माँ के 9 स्वरूप, 9 शक्तियों के रूप में, 9 तिथियों के अंदर 9 दिनों में होने वाले इस अवसर को नवरात्रि के रूप में साधक अपनी जन्म कुंडली में किसी भी तरह का दोष हो, किसी भी प्लेनेट से संबंधित बाधा हो, उसको दूर करने के लिए बड़ी आसानी के साथ इन 9 दिनों से लाभ ले सकता है। क्योंकि जब साधक इन 9 दिनों में साधना करता है तो फिर वो अपने हर ग्रह को बल प्रदान करता है, और किसी भी तरह की ग्रह पीड़ा उससे अनुभव हो रही है उससे वो मुक्ति पाने के लिए आगे बढ़ता है। जी हाँ, इन 9 दिनों का जरूर हर व्यक्ति को लाभ लेना चाहिए। स्पेशली जिनको लगता है कि उनको मंगल की पीड़ा है, उनको राहु की पीड़ा है, उनको शनि की पीड़ा है, उनको मान नहीं मिल रहा, उनको यश नहीं मिल रहा, उनको कीर्ति नहीं मिल रही, या उनके पास धन आगमन के रास्ते नहीं है, संतान नहीं है। जी हाँ, ये 9 ग्रह जो हो जाते हैं, अगर आप इनको बल प्रदान करना चाहते हैं तो फिर आपको इन 9 दिनों का सु अवसर के रूप में लाभ लेना चाहिए। चलिए बात करते हैं कैसे। साधक को प्रथम दिन शैलपुत्री का ध्यान करते हुए लम बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए मूलाधार पे अपनी ऊर्जा, अपने ध्यान को एकाग्रता के साथ स्थापित करना चाहिए। जब साधक लाल वस्त्र धारण करता है, मूलाधार चक्र पे अपना ध्यान एकाग्र करता है और लम बीज मंत्र का उच्चारण करता है, तो फिर वो अपने सूर्य बल को बढ़ाने वाला हो जाता है और राहु के कष्टों का निवारण वो स्वतः ही कर लेता है। जी हाँ, सूर्य आपका मान यश कीर्ति हो जाती है, राहु आपके कष्ट हो जाते हैं। जब आप लम बीज मंत्र का उच्चारण करते हैं तो फिर आप अपनी बेसिक मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति करते हुए, भय से मुक्त होते हुए आगे बढ़ते हैं। आपकी जो दैनिक समस्याएं हैं उनसे आपको समाधान मिलता है। अब चलिए बात करते हैं दूसरे प्लैनेट्स के बारे में। दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी माता का आता है। इस दिन आप अपने ध्यान को अपने स्वाधिष्ठान चक्र पे स्थापित करें, ऑरेंज वस्त्र यानी कि संतरी रंग के कपड़े पहने और वम बीज मंत्र का उच्चारण करें। जब साधक वम बीज मंत्र का उच्चारण करता है और स्वाधिष्ठान चक्र पे अपने ध्यान को एकाग्र करता है तो फिर वो अपने चंद्रमा के बल को बढ़ाने वाला हो जाता है और केतु अपनी विजय को स्थापित करने वाला हो जाता है। चंद्रमा हमारा मन, हमारी माता, हमारी लक्ष्मी, जिनको शुभता प्रदान करने के लिए जाने जाते हैं, इन्हें बल मिलता है। और इससे संबंधित किसी भी प्रकार का दोष हो तो आपको ब्रह्मचारिणी माँ का ध्यान करना चाहिए, वम शब्द का उच्चारण करना चाहिए। केतु आपकी विजय पताका है। जब आप केतु को बल प्रदान करते हैं तो फिर आपके लिए आपकी प्रमोशंस, आपके अचानक से आने वाले गेन्स, आपके जो कष्ट है उनसे आपको निवारण मिलता है और आपकी विजय पताका लहराती है, आपका यश बढ़ता है। चंद्र घंटा का दिन आता है तीसरा। यदि आपको आलस्य है, यदि आप अपने पराक्रम से पीछे हट रहे हैं, यदि आपकी मेहनत सफल नहीं हो रही है तो फिर आपको पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। अपने ध्यान को आप मणिपुर चक्र पे स्थापित करें और किसी की निंदा नहीं करें और रम बीज मंत्र का उच्चारण करें। जब आप इस तरह से करते हैं और पीले वस्त्र धारण करते हैं तो फिर आप अपने मंगल को बल प्रदान करते हैं। मंगल से संबंधित पीड़ा यानी कि आपकी अधीरता, धैर्यहीन होना, गुस्सा आना, एग्रेशन होना, रोड रेज की स्थितियों में शामिल होना, ऐसी स्थितियों का आगाज होने लगता है, आपकी मेहनत सफल नहीं होती है, तो फिर आपको नवरात्रों के तीसरे दिन का लाभ जरूर लेना चाहिए। मणिपुर चक्र पे अपने ध्यान को, अपनी ऊर्जा को स्थापित करना चाहिए और रम बीज मंत्र का 108 बार उच्चारण करना चाहिए। चौथा दिन कूष्मांडा माँ का आता है। इस दिन आपको हरे वस्त्र धारण करने चाहिए, यम बीज मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। जब आप इस तरह से करते हैं तो फिर आपके व्यापार में, आपके फाइनेंस में, आपके शेयर मार्केट में, आपके संतान से संबंधित किसी भी एस्पेक्ट पे यदि कोई अशुभता निर्मित है तो वो दूर होगी और आपके बुध को बल प्रदान होगा, क्योंकि बुध ग्रह के बल को बढ़ाने के लिए
माह का चौथा दिन एक सुअवसर के रूप में आपको उपलब्ध हो रहा है। इस दिन का लाभ लेना चाहिए और यम बीज मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। पांचवा दिन स्कंद माता का आता है। स्कंद माता अपने गोद में अपने पुत्र कार्तिकेय को लिए हुए हैं, और जिन लोगों को भी संतान से संबंधित कोई परेशानी है तो उन्हें इस दिन जरूर साधना करनी चाहिए। अपने बड़ों की ब्लेसिंग्स यदि आपको नहीं मिल रही है, आपके गुरुओं का प्रभाव आपके साथ कम निर्मित है, उनका ज्ञान आपके लिए लाभकारी साबित नहीं हो रहा है, या आपके ज्ञान में किसी भी प्रकार से वृद्धि नहीं हो रही है, आपकी जो सोच है वो ठहर गई है, आप अपनी नॉलेज से गेन हासिल नहीं कर पा रहे हैं, आपके काम काज में वृद्धि नहीं देखी जा रही है, तो फिर इस दिन आपको नीले वस्त्र धारण करने चाहिए और हम बीज मंत्र का उच्चारण 108 बार आपको जरूर करना चाहिए। तो आपके गुरु यानी कि आपके जुपिटर को बल मिलेगा, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, आपकी सोच विस्तृत होगी, आपके जो नॉलेज है वो आप के लिए लाभकारी साबित होगी, आपके लिए आपके माता पिता गुरुओं का आशीर्वाद निर्मित होगा। छठा दिन कात्यायनी माँ का आता है और कात्यायनी माँ के दिन साधक को अपना ध्यान आज्ञा चक्र पे स्थापित करना चाहिए, सफेद वस्त्र धारण करने चाहिए और आ बीज मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। जब साधक इस तरह से करता है तो फिर उसकी खूबसूरती अग्रेषित होती है, सुंदरता उसको मिलती है। और जो कुंवारी कन्याएं हैं उन्हें कात्यायनी का ध्यान करते हुए, गुरु का ध्यान करते हुए इस दिन का लाभ लेना चाहिए। उनके लिए इच्छित वर की जो चाह है वो पूर्ति की तरफ अग्रेषित होती है। स्पेशली जो मेल मेंबर्स होते हैं या जो पुरुष वर्ग यदि वो सुंदर स्त्री की चाह रखते हैं तो उन्हें इस दिन का लाभ लेना चाहिए और आ बीज मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि ये शुक्र के प्रभाव को बढ़ाने वाला हो जाता है। और आज्ञा चक्र पे जब ध्यान स्थापित करके, अपनी ऊर्जा को स्थापित करके साधक कात्यायनी का ध्यान करते हुए आगे बढ़ता है तो फिर उसके व्यक्तित्व का प्रभाव प्रभावी हो जाता है, उसकी खूबसूरती में निखार आता है। इस दिन साधक को नीले या बैंगनी रंग के कपड़े धारण करने चाहिए। सातवां दिन काल रात्रि माँ का आता है, जिनका भयानक रूप हो जाता है लेकिन वो बहुत शुभकारी होती है, शुभकरी नाम से भी जानी जाती है। इस दिन साधक को अपना ध्यान सहस्त्रा चक्र पे स्थापित करना चाहिए, क्योंकि जब साधक साधना करते हुए सहस्त्रा चक्र पे अपने ध्यान को ले आता है तो वो शनि को बल प्रदान करने वाला हो जाता है। शनि हमारे सारी बाधाओं को दूर करते हुए, हमारे कर्मास को उन्नति प्रदान करते हुए, हमारे कर्मास को शुभता प्रदान करने वाले हो जाते हैं, हमारे कर्मास के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट्स देने वाले हो जाते हैं। जब हम अपने कर्मास को शुभता के साथ लेकर चलते हैं तो फिर हमारे शनि ग्रह का शुभ प्रभाव हमारे लिए सुंदरता के साथ निर्मित होने के लिए जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, सारे ग्रह अपने आप ही सुंदरता प्रदान करने के लिए इन 9 दिनों में यदि हम साधना करते हैं तो देने वाले हो जाते हैं। कोई भी कष्ट यदि हमें 9 ग्रहों के द्वारा निर्मित होते हुए हमारी कुंडली के अंदर हमें मिल रहा है तो हमें इन बीज मंत्रों के माध्यम से उनको मजबूत करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए और लाभ लेना चाहिए। 8वां दिन महागौरी का आ जाता है। इस दिन ओम बीज मंत्र का उच्चारण करना चाहिए ताकि संपूर्ण सिद्धियां, संपूर्ण दोष दूर हो सके, सिद्धियां निर्मित हो सके, रिद्धि सिद्धि का आगाज हो सके, आपके व्यक्तित्व के अंदर उत्थान हो सके, आपके लिए सुअवसर निर्मित हो सके। क्योंकि जब आप 9 दिन साधना के अवसर को लेकर चलते हैं, परिणित कर लेते हैं साधना के रूप में, तो फिर आप अपनी ऊर्जा को चैनलाइज करने वाले हो जाते हैं, एक सकारात्मक रूप में आगे बढ़ने वाले होते हैं। अब शुभता मिलनी निश्चित है और भय से मुक्ति होना तय है, क्योंकि भ्रम और भय दूर हो जाते हैं जब आपको हर प्रकार की सिद्धि मिल जाती है। तो इन 9 दिनों का लाभ साधक को जरूर लेना चाहिए। इसलिए ये अवसर है जो हमारी शक्तियों को चैनलाइज करने के लिए हमारे जीवन के अंदर आता है।